compass, there are two types of compass: liquid prismatic compass and ड्राई लेंसिटिक कंपास। तो जो हम एनसीसी में हमारे जो यूज होते हैं दो टाइप के कंपास होते हैं। पहला है लिक्विड प्रिज्मेटिक मैग्नेटिक कंपास। कंपास होता क्या है? कंपास इज अ नेविगेटिंग टूल, जिससे हम नेविगेशन कर सकते हैं, मैप रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है दैट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, जो हमेशा नॉर्थ को पॉइंट करती है, वो मैग्नेटिक नीडल। अब यूज क्या होता है कंपास के? कंपास इज यूज फॉर टू थिंग्स, फर्स्ट फाइंडिंग नॉर्थ एंड सेकेंड वन इज टू रीड बियरिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की बियरिंग पढ़ने के लिए और उस जगह का नॉर्थ पता करने के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज किया जाता है। ओके, दिस इज अ लिक्विड प्रिज्मेटिक मैग्नेटिक कंपास। इसके पार्ट्स के नाम है, ये होती है टंग, इसके ऊपर एक कट होता है टंग नॉच, और ये जो ट्रांसपेरेंट है ये है ग्लास विंडो, और ये लोहे का हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं ग्लास विंडो प्रोटेक्टर। इस पूरे ऊपर वाले पोर्शन को बोला जाता है लिड। ये जो पतली सी लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज हेयर लाइन, एंड दिस जॉइंट इज कॉल्ड हिंज, इसको बोलते हैं हम हिंज। ये है क्लैंपिंग स्क्रू। क्लैंपिंग स्क्रू इस माइल्ड वेन, ये क्या है जिसपे डिग्रियां बनी हुई है, ये है एक माइल्ड वेन। माइल्ड वेन को एक बियरिंग पे सेट करने के लिए यूज होता है क्लैंपिंग स्क्रू। डायल, ये जो डायल है ये लिथियम का बना हुआ होता है, और इसके ऊपर बियरिंग मार्क्ड होती है 0 से 360 डिग्री। अंदर और बाहर दोनों ही तरफ इसमें डिग्री मार्क होती है। ये जो डायरेक्शन मार्क है, ये रेडियम का बना होता है डायरेक्शन मार्क, नाइट मार्च में यूज होता है जब हम नाइट में नेविगेशन करते हैं रात के समय। जो ये एक लाइन है बड़ी सी, इसको बोलते हैं लूबर लाइन, इस पे डिग्री सेट की जाती है रात को मार्च करने के लिए। एरो हेड, ये है एरो हेड दैट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, इसीलिए इसमें ये ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ की जगह ये एरो हेड। ओके, नाउ ये जो केस दिख रहा है आपको, ये है प्रिज्म केस, और इसके अंदर ये जो छोटा सा शीशा दिखाई देता है वो होता है प्रिज्म, और इसके यहाँ एक कट होता है। ठीक है, ये होता है थंब रिंग नॉच, और ये है थंब रिंग। ओके, ये होता है हमारा लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास। नाउ इसमें जो लिक्विड यूज होता है प्रिज्मेटिक कंपास में, एक बार पूछ लेते हैं, तो वो क्या होता है? हाई क्वालिटी केरोसिन, या फिर आइसोप्रोपिल एल्कोहल और एनहाइड्रस इथाइल एल्कोहल होता है। दिस इज ड्राई लेंसिटिक कंपास। ये ड्राई लेंसिटिक कंपास है जो आप अपनी मैप रीडिंग में भी देखते होंगे। अब इसके हिस्से क्या है? ये ऊपर वाला जो हिस्सा इसको बोलते हैं हम कवर, ये नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं हम बेस। ओके, ये जो साइड वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं एज, और जो इस पे ये मार्क हो रखा है ये है स्केल। ये लुमिनस डॉट्स होती हैं, ये साइट वायर है, दिस इज हिंज। ये है लुमिनस मैग्नेटिक एरो, ये एरो हेड, ये हमेशा नॉर्थ को पॉइंट करेगा। ये इसमें लेंस होता है, और ये लेंस ब्रैकेट है, और मोस्ट और पार्ट सेम होते हैं। दिस इज थंब रिंग नॉच, साइड ग्रूव। ऐसे ही ये प्रिज्म में केस में भी एक साइड ग्रूव बना होता है बियरिंग पढ़ने के लिए। ये हेयर लाइन के साथ एक लाइन में लेके और ऑब्जेक्ट को एक लाइन में लेके हम इससे बियरिंग पढ़ते हैं। इसमें कोई लिक्विड नहीं होता है, ये फ्लोट नहीं करता है, ये सिर्फ प्रिंटेड होता है, इस पे सिर्फ ये निडल मूव करती है इसमें। हाउ टू टेक बियरिंग विथ अ कंपास। तो सबसे पहले कंपास में क्या करेंगे? हम थंब रिंग में अपना थंब डालेंगे। ठीक है, थंब रिंग में थंब डाल के 90 डिग्री पे उसके लिड को फोल्ड कर लेंगे। ओके, ओपन द लिड ऑफ कंपास एट 90 डिग्री, जैसे कि आप इसमें पिक्चर में देख सकते हो। ये जो इसका लिड है इसको हमने 90 डिग्री पे फोल्ड कर लिया है विद द बेस। ओके, नाउ टर्न द प्रिज्म केस ओवर। अगर प्रिज्मेटिक लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास है तो प्रिज्म केस को यहाँ रख लेंगे, नहीं तो लेंसिटिक कंपास है तो इसको 45 डिग्री पे लेंस को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की बियरिंग हमें पढ़नी है तो हम क्या करेंगे? ये जो हेयर लाइन है, हेयर लाइन को सेंटर में रखेंगे किसी ऑब्जेक्ट की जिसकी भी बियरिंग पढ़नी है हमें, और लेंस को इस तरीके से लेंस के अंदर देखेंगे तो डायल पे जो बियरिंग बनी होगी, जहां पर भी जो बियरिंग यहाँ से डायल से शो होगी वो बियरिंग होगी उस ऑब्जेक्ट की। ओके, और जहां मैग्नेटिक एरो हेड पॉइंट करेगा वो होगा हमारा नॉर्थ। तो जब भी जो भी बियरिंग इस हेयर लाइन को उसके सेंटर में करने से मिलती है वो होती है बियरिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। नाउ कंपास एरर। अब कंपास एक डिवाइस है तो उसमें एरर भी होगा। ठीक है, जब भी किसी कंपास की
अगर निडल 0 पे या 360 डिग्री पे नहीं है बल्कि लेफ्ट या राइट में है तो उस कंपास में क्या है, एरर है। उस एरर को हम बोलते हैं इंडिविजुअल कंपास एरर, आईसीई भी बोलते हैं और कंपास एरर भी। कंपास एरर दो टाइप का होता है, ईस्ट कंपास एरर एंड वेस्ट कंपास एरर। अगर जो नीडल है कंपास की वो नॉर्थ की तरफ जा रही है तो ईस्ट कंपास एरर है, अगर वो वेस्ट की तरफ है तो वेस्ट कंपास एरर है। तो कंपास एरर को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, मान लो किसी में ईस्ट कंपास एरर है, ईस्ट कंपास एरर है तो यानी कि उस कंपास का जो नॉर्थ है वो थोड़ा सा उससे आगे दिखाई देगा। तो हम उसमें क्या करेंगे, उसको कंपास एरर को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए वी विल ऐड, जितना कंपास एरर है उतना ही बियरिंग हम उसमें ऐड कर देंगे उसकी बियरिंग में, करेक्ट बियरिंग निकालने के लिए। और अगर हमारा वेस्ट कंपास एरर है तो हम जितना भी कंपास, वेस्ट कंपास एरर मान लो 2 डिग्री वेस्ट कंपास एरर है तो हम करेक्ट कंपास एरर बियरिंग निकालने के लिए किसी की भी 2 डिग्री उसमें से माइनस कर देंगे। ओके, कंपास एरर होता क्यों है? कंपास एरर मेनली 3 चीजों की वजह से होता है। पहला, मैन्युफैक्चरिंग और ऑर्डिनेंस डिफेक्ट किसी भी डिवाइस में हो सकता है। दूसरा, मिस हैंडलिंग, जैसे आपने उठाया गिर गया या कुछ हो रहा तो मिस हैंडलिंग की वजह से भी उसमें कंपास एरर आ सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है डेविएशन, यानी कोई भी लोकल मैग्नेटिक अट्रैक्शन होती है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर जा रही है तो आपके पास से है, या फिर कोई फेरस मटेरियल, बहुत ज्यादा लोहे की कोई चीज है, उनके आसपास जाके अगर आप बियरिंग पढ़ोगे तो वो कंपास क्या करेगा, कंपास एरर शो करेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक नीडल है ना वो डिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है, डेविएट हो जाती है नॉर्थ से, जहां पर भी वो मटेरियल है उसके लोकल मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से। ओके, नाउ मैग्नेटिक वेरिएशन। अब मैग्नेटिक वेरिएशन क्या होता है? मैग्नेटिक वेरिएशन जो हमारा ट्रू नॉर्थ है, जो हमने पहले पढ़ा था पिछले वीडियो में, मैंने आपको पढ़ाया था कि नॉर्थ 3 टाइप के होते हैं, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ग्रिड नॉर्थ। तो जो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक वेरिएशन। और मैग्नेटिक वेरिएशन प्लेस के साथ वेरी करता है, यानी कि ग्राउंड पे अलग अलग प्लेसेस पे, जैसे मान लो हरियाणा में कुछ है, दिल्ली में कुछ है, ऊपर जाएंगे ऊपर अलग कुछ है, तो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है मैग्नेटिक वेरिएशन। और टाइम के साथ वेरिएट, टाइम के साथ ये एनुअली वेरिएट करता है, जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है आपको पता है, लेकिन हर साल कुछ मिनटों का फर्क आ रहा है पृथ्वी के घूमने में। उन मिनटों और सेकंडों को जब जोड़ते हैं हम तो उन मिनटों के हिसाब से मैग्नेटिक वेरिएशन भी हमारा वेरी हो रहा होता है। और ये कहाँ दे रखा होता है मैग्नेटिक वेरिएशन हमारा? टॉप ऑफ द मैप, टॉप ऑफ द मैप और राइट ऑफ, टॉप में, मैप के टॉप में राइट में वहां मेंशन कर रखा होता है कि मैग्नेटिक वेरिएशन ऑफ दिस प्लेस इज दिस इन ईयर दिस, यानी जब जिस साल में ये पब्लिश हुआ था उस साल में इतना मैग्नेटिक वेरिएशन है और इतना डिग्री, इतना मिनट टुवर्ड्स ईस्ट ये हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि उसको एनुअली होगा तो हम उतना ही उसमें अपडेट करने के लिए ऐड और माइनस कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। A cadet had given 2 डिग्री मैग्नेटिक वेरिएशन टू ईस्ट, ठीक है, मैग्नेटिक वेरिएशन 2 डिग्री ईस्ट में मैप के ऊपर ड्यूरिंग द ईयर 1968 में, ठीक है, 2 डिग्री था। तो मैग्नेटिक वेरिएशन डिक्रीजेस एवरी ईयर, तो ये कह रहा है डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक वेरिएशन, कम हो रहा है विद 2 मिनट्स। देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक वेरिएशन ड्यूरिंग ईयर 1998, यानी 30 साल बाद मैग्नेटिक वेरिएशन कितना होगा? तो क्या होगा, टोटल ईयर निकालेंगे पहले हम, कितने आगे, 30 ईयर्स, इसमें से इसको माइनस करेंगे। फिर डिक्रीज इन ईयर, एक साल में, उस साल में कितना था, 2 मिनट, हर साल कितना हो रहा है, 2 मिनट डिक्रीज हो रहा है। तो 30 ईयर्स में कितना डिक्रीज हुआ, 60 मिनट, 60 मिनट की क्या बनती है, 1 डिग्री। तो देयरफॉर मैग्नेटिक वेरिएशन ड्यूरिंग 1998 कितना हो जाएगा, तो उस टाइम पे अगर 2 डिग्री था तो 1998 में हो जाएगा 2 माइनस 1 डिग्री ईस्ट। ओके, क्योंकि मैग्नेटिक वेरिएशन किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में। ओके, नाउ ग्रिड वेरिएशन। ग्रिड वेरिएशन हम किसको कहते हैं, देखो ये ट्रू नॉर्थ है और ये हमारा ग्रिड नॉर्थ है, जो इनके बीच का डिफरेंस होता है ये, इसको हम बोलते हैं ग्रिड वेरिएशन और एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। तो इन सिंपल वर्ड्स, सिंपल शब्दों में कहें तो एंगुलर डिफरेंस बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड ग्रिड नॉर्थ इज कॉल्ड ग्रिड वेरिएशन और एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, ऐसे ही अगर जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का जो वेरिएशन, जो डिफरेंस होता है
उसको बोलते हैं हम लोकल वेरिएशन। द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ग्रिड नॉर्थ इज कॉल्ड लोकल वेरिएशन, और ग्रिड मैग्नेटिक एंगल भी इसको कहा जाता है। सर्विस प्रोटेक्टर इज अ डिवाइस used to plot bearing on a map and read bearing of map। यानी कि मैप पे डिग्री पढ़ने के लिए और उस पे प्लॉट करने के लिए सर्विस प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है। इसके बिना वो डिग्रियां उस पे मैप पे मार्क नहीं कर सकते हम। ठीक है, अब सर्विस प्रोटेक्टर 6 इंच लंबा होता है, 2 इंच चौड़ा होता है। तो इसकी डायमेंशन ऑफ सर्विस प्रोटेक्टर इज 6/2 इंचेस। इसके फ्रंट फेस पे ये 4 स्केल्स होते हैं, जो ग्रिड रेफरेंस फ्रैक्शन के जो स्केल्स होते हैं, जैसे 1/25,000, अलग अलग मैप के हिसाब से अलग अलग स्केल होते हैं, जिसमें अलग अलग डिस्टेंस दिया होता है, 1000 मीटर्स में, माइल्स में और किलोमीटर्स में। और इसकी जो ये इनर जो सर्कल है, जो 3 एजेस होती हैं, 3 एजेस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिग्री मार्क होती हैं, 0 से 180 डिग्री आउटर साइड में और 181 से 360 डिग्री इनर साइड में। ये आप यहाँ पर ऐसे ये देख सकते हो। ओके, नाउ इसकी बैक साइड में हमारे कितने होते हैं, 6 स्केल दे रखे होते हैं, सेंटीमीटर स्केल, इंच स्केल, और ये हमारे रेफरेंस स्केल, ग्रिड रेफरेंस स्केल बोलते हैं इसको, जैसे 1:25,000, 1:50,000, 1:2.5 लाख, 1:1 लाख। तो ये 4 रेफरेंस स्केल होते हैं। ये होता हमारा सर्विस प्रोटेक्टर। रीडिंग बियरिंग ऑन मैप। अब मैप पे बियरिंग पढ़ते कैसे हैं, सर्विस प्रोटेक्टर की हेल्प से। अब सपोज करो आपको ये एक फोर्ट दे रखा है, इसका GR है 152305, और आपको बियरिंग पढ़नी है, यहां से प्लॉट करनी है इस चर्च की बियरिंग पढ़नी है कि चर्च कितने डिग्री पे है फोर्ट से। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट इस पे रखेंगे और एक पॉइंट इसके सेंटर में मार्क करेंगे और एक लाइन खींच देंगे। पहले एक लाइन खींच दी हमने, ठीक है, और उस लाइन को खींचने के बाद फिर ये जो सर्विस प्रोटेक्टर है, अब ये चर्च फोर्ट के ईस्ट में है, तो अगर ये फोर्ट के ईस्ट में है तो हम सर्विस प्रोटेक्टर को की जो डिग्री वाली एज है इसको ईस्ट में रखेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट वेस्ट में होती तो सर्विस प्रोटेक्टर की डिग्री वाली एजेस को हम वेस्ट में रखेंगे बियरिंग पढ़ने के लिए। ओके, ठीक है, क्योंकि हमें 0 से 180 डिग्री पढ़ने के लिए सर्विस प्रोटेक्टर की ये 3 एजेस ईस्ट में रखनी होती है और 180 से ऊपर पढ़ने के लिए वेस्ट में रखनी होती है। ओके, नाउ ये जो 0 एज लाइन है इसको बोलते हैं हम 0 एज लाइन। 0 एज लाइन को सेंटर पे रखेंगे उस पॉइंट के जो फोर्ट पे है, ठीक है, और फिर इसको पैरेलल रखेंगे सर्विस प्रोटेक्टर को ग्रिड लाइन से, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ये कहाँ काट रहा है भाई, ये जहां पर भी ये काट रहा है वो हमारी क्या होगी, ग्रिड बियरिंग। ओके, नाउ सेटिंग ऑफ मैप। मैप को सेट करने का मतलब है कि मैप की सारी डायरेक्शंस रियल वर्ल्ड डायरेक्शंस के साथ ओरिएंट हो जाती हैं। सिंपल शब्दों में तीनों नॉर्थ जब एक डायरेक्शन में होते हैं तो हमारा मैप सेट हो जाता है। तो मैप पे ऊपर की तरफ मैप का नॉर्थ होता है, और जो ये ब्लैक कलर की लाइनें होती हैं जो थोड़ी कर्व होती हैं वो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, खड़े वाली लाइनें लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं ये ट्रू नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रिड नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ तो ऑलरेडी एक ही लाइन में है, तो तीसरा नॉर्थ कौन सा बच गया हमारा, वो बच गया हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ। तो इसको भी इसी नॉर्थ के साथ सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैप को ओपन करके एक फ्लैट ग्राउंड पे रख लेंगे, ग्राउंड पे टेबल पे उन पे रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कंपास को 180 डिग्री पे पूरा ओपन करेंगे उसके लिड को, और इस लॉन्गिट्यूड वाली लाइन पे ऊपर टंग नॉच से लेकर हेयर लाइन को मिलाते हुए और थंब रिंग के नॉच तक सब कुछ काली लाइन से मिला के हम उसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद हमें क्या करेंगे, कंपास को नहीं लाएंगे और मैप को पकड़ के धीरे धीरे उस डायरेक्शन में घुमाएंगे जिस तरफ एरो हेड इसी लाइन के ऊपर आ जाए। और जैसे ही एरो हेड इस लाइन की डायरेक्शन में आ जाता है, ये सारी एक ही लाइन में आ जाती है, तो हमारा मैप क्या है, सेट हो गया, क्योंकि हमारे सभी तीनों नॉर्थ एक डायरेक्शन में आ गए, मैग्नेटिक नॉर्थ भी इसी डायरेक्शन में आ गया।
ओके, नाउ मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑन पोजीशन। हमारी अपनी पोजीशन मैप पे फाइंड आउट करने के लिए कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है इंस्पेक्शन मेथड। इसमें हम अपनी अप्रोक्सीमेट पोजीशन का पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई अंदाजे से हम यहाँ कहीं हैं। इंस्पेक्शन मेथड में क्या है, हमारे को डिटेल्ड स्टडी करनी आनी चाहिए, ग्राउंड की और फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। जो मैंने आपके साथ एक टोपोग्राफी फीचर वाली वीडियो शेयर की है, प्लीज उसको आप जरूर देखें। ठीक है, कि मैप पे और कन्वेंशनल साइन जरूर पढ़ें, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ऑब्जेक्ट्स ग्राउंड पे कैसे दिखती हैं, उनके सिंबल क्या होंगे, तो आप इंस्पेक्शन मेथड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड के लिए क्या करेंगे, हम आसपास की सारी सबसे पहले मैप को सेट करेंगे। मैप सेट करने के बाद आसपास अपने ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। 2-3 कोई भी प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट देखेंगे जो कि मैप पे भी हो और ग्राउंड पे भी हो। फिर उनके आसपास से अंदाजा लगाएंगे उनके बीच में हम कहीं खड़े हैं। इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। अब इंस्पेक्शन मेथड के लिए क्या क्या चाहिए हमारे को? मैप को सेट करना है, फिर रिकॉग्निशन ऑफ जनरल एरिया ऑफ ऑन पोजीशन, आसपास की चीजों से अंदाजा लगाना है। जैसे मान लो मेरे आसपास एक तरफ मंदिर है, एक तरफ कोई क्या कहते हैं टावर है, वाटर टैंक है, ओवरहेड टैंक है। तो ये 3 चीज जहां पर मैप में इकट्ठी सी दिखाई देंगी, वहां से अंदाजा लगेगा कि हम यहाँ आसपास कहीं खड़े हैं। ओके, फाइंडिंग ऑन पोजीशन बाय रिसेक्शन मेथड, ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है ऑन पोजीशन निकालने के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैप पे कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, पहले मैप को सेट करेंगे, फिर मैप पे 2 ऑब्जेक्ट ऐसे ढूंढेंगे जो कि ग्राउंड पे भी हो। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक मैंने यहाँ पर मस्जिद ले लिया, एक मैंने यहाँ मंदिर ले लिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में जो डिग्री का है, जो एंगल का फर्क है, वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 100 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनकी जो बैक बियरिंग की लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, अब मैंने पहले इनकी मैग्नेटिक बियरिंग निकाल ली और उसको कन्वर्ट कर लिया ग्रिड बियरिंग में। ग्रिड बियरिंग में कन्वर्ट करने के बाद ग्रिड बियरिंग की मैंने बैक बियरिंग निकाली। बैक बियरिंग का मतलब कि मेरी यहां तक की बियरिंग निकाल ली, फिर इससे वापस मेरी जगह की बियरिंग इज बैक बियरिंग। फिर उसके बाद बैक बियरिंग मैंने प्लॉट करी, मस्जिद से प्लॉट करी पहले, फिर मैंने मंदिर से प्लॉट करी। तो दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब मैं वहीं हूँ, क्योंकि मैंने दोनों की बियरिंग निकाली है पहले, मेरी तो बैक बियरिंग हो रही है। तो इसका मतलब जो भी इंडिविजुअल बैक बियरिंग यहाँ पर खड़े होकर जहाँ पे बियरिंग लिए है, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इज आवर ऑन पोजिशन। थर्ड मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑन पोजीशन इज कॉन्टिन्यूअस मैप रीडिंग। कॉन्टिन्यूअस मैप रीडिंग मेथड क्या होता है बेटा, मान लो कहीं की ऑन पोजीशन आपको पता है, अब वहां से आपको लेके जा रहे हैं कहीं टेस्ट के लिए, तो आप कॉन्टिन्यूअसली मैप में देखते जाएंगे कि भाई यहाँ टर्न आया, यहाँ टर्न आया। तो कॉन्टिन्यूअसली मैप को पढ़ते पढ़ते हम अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच गए हैं, तो हम उससे अंदाजा लगाएंगे कि मैप पे हम कहाँ हैं। ओके, थैंक यू किड्स। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, please drop it in comment box and please like and subscribe my channel. Jai Hind.